we would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. And that message should be very clear that it is across the different political state structure from Pakistan. पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की कोई ताकत ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। निगरान वजीर आजम का दो टोक पैगाम। चीनी सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कहा, चीन की तरक्की सबके लिए बेहतरीन मिसाल है। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में भी रिलीफ। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। पेशी के लिए 24 अक्टूबर तक की मोहलत। आजम नजीर ताड़र कहते हैं नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। कहा, अदालत तक रसाई के लिए ऑर्डर लिया। अदालत के सामने जी पेशन होंगे जी, ऑर्डर दिए इसलिए हमने कि उन्हें एक्सेस दी। उनकी जो लीगल टीम है कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि वो अदालती हुक्म पे बाहर गए। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की जमानत मंजूरी का खैर मकदम। कहा, मुंतखब वजीर आजम को झूठी और बेबुनियाद कहानी पर नाअहल किया गया। मज़ह का खेज केसेस में फंसाया गया। गलत बर्ताव रखा गया। कोई भी शफाफ समात बेगुनाही साबित कर देती। उम्मीद है जीत इंसाफ की होगी। वतन वापसी। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। मीटिंग की वजह से दुबई आमद में ताखीर हुई। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान आएंगे। नून लीग ने तैयारियां तेज कर दी। गिलगित से काफिला रवाना। चेयरमैन पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में 24 अक्टूबर को फर्द जुर्मायद होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। 26 अक्टूबर के लिए नोटिस। शरह सूद में मुतवक्के कमी और डॉलर की कदर गिरने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। 6 साल 4 माह बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 50,365 की सतह पर पहुंच गया। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 2 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंतकाम की आग में अंधा। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा। 13वें रोज भी वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में मकान निशाना। रिफा में 2 इमारतें तबाह। हमलों में मजीद 121 अफराद शहीद। तादाद 3,785 हो गई। 1,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। वस्ती गजा में 4 रिहायशी इमारतें निशाना। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की तलाश जारी। अस्पताल पर बमबारी पर फलस्तीन में दूसरे रोज भी सोग। इसराइली दहशतगर्दी। फलस्तीन में हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद। हर 3 शहीदों में से एक मासूम बच्चा। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल हकाइक सामने ले आया। शुहदा में 70% औरतें और बच्चे हैं। यूक्रेन में इंसानियत का दर्ज देने वाले इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं या चुप हैं। मगरिब दहशतगर्द इसराइल की पुश्त पर। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म की भी तल अबीब यात्रा। नेतन्याहू से इजहार यकजहती। ऋषि सुनक सऊदी अरब भी जाएंगे। सदर मुमलिकत का फलस्तीन के सिफारत खाने का दौरा। फौरी जंगबंदी पर जोर। इमदाद के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान सिर्फ वही हल कबूल करेगा जो फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल होगा। सलामती काउंसिल इसराइली मजालिम रोकने के लिए करारदाद पास करे। OIC को भी भरपूर आवाज उठानी चाहिए। अभी फलस्तीन में फौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी बमबारी रोकने और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। तिबी सामान, कंबल और खैमों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भी फलस्तीन भिजवा दिया। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर।
साबिक वफाकी वजीर और मारूफ कानूनदान SM जफर इंतकाल कर गए। उम्र 93 बरस थी। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। SM जफर कई किताबों के मुसन्निफ थे। कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर मज़ामीन भी लिखते रहे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस जल्द मुकर्रर करने का इंदिया। पाक अरब रिफाइनरी केस में रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकद्दमात आने वाले हैं, दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने नए पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला इरसाल। हल्का बंदियां और इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होने पर नए पोलिंग स्टेशन का ड्राफ्ट मांग लिया। पोलिंग स्टेशन की पुरानी फहरिस्तों को भी महफूज करने की हिदायत। रवा माली साल की पहली सैमाही में मोबाइल फोन्स की दरामद में 90% इजाफा। जुलाई से सितंबर 3 माह में 30 करोड़ 40 लाख डॉलर के फोन इंपोर्ट। कारों की दरामद 123% बढ़ी। चाय की इंपोर्ट 22% इजाफे से 16 करोड़ 54 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। सस्ते तेल की खरीदारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का रूस से तवील मुद्दती तेल खरीदारी का मुआहदा। ऑयल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। पहला कार्गो दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी खाम तेल अखराजात निकाल कर भी आम मार्केट से $10 फी बैरल सस्ता होगा। सर्दियों में घरेलू सारिफीन को 8 घंटे गैस मिलेगी। किसी सेक्टर को गैस की सप्लाई भी बंद नहीं की जाएगी। हुकूमत ने जरूरत पूरी करने के लिए 2 इजाफी LNG कार्गो हासिल कर लिए। पेंशन मरात में कमी के खिलाफ सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज। पंजाब के कई शहरों में मुजाहरे। लाहौर में पुलिस असातिज़ा पर टूट पड़ी। मॉल रोड पर मुजाहरा करने वाले 150 असातिज़ा ज़ेर हिरासत। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ज़का अशरफ से नाखुश। PCB से अलग होने का इम्कान। इंजमामुल हक के PCB से इख्तलाफात अंडर 19 के हेड कोच की तकर्रुरी पर हुए। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ को जूनियर टीम का कोच बनाना चाहते थे। PCB ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। कौमी टीम के फिटनेस मसाइल बरकरार। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान घुटने की इंजरी का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर। सलमान अली आगा भी बुखार में मुब्तला। आलमी कप में पाकिस्तान अपना चौथा मैच कल ऑस्ट्रेलिया से बेंगलुरु में खेलेगा। जो ट्रेनिंग सेशन में करते हैं वही मैच में करें। कप्तान बाबर आजम का खिलाड़ियों को पैगाम। कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, खुद पर यकीन रखें, आप पर 100% भरोसा है। क्रिकेट की आलमी जंग। बंगाल टाइगर्स का भारत को 257 रन का हदफ। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियों के बावजूद बांग्लादेश बड़ा स्कोर करने में नाकाम। लिटन दास 66, तंजीर हसन 51 रन बनाकर नुमाया रहे। और ग्लिटरिंग टच लिए मकबूल होता आई मेकअप। चेहरे के नक्श उभारते, कंटूरिंग के नित नए अंदाज और साथ मैचिंग लिपस्टिक्स का हसीन इम्तिजाज। फैसलाबाद में हुई मेकअप क्लास। ब्यूटिशियंस ने ब्राइडल मेकअप के नए ट्रेंड सीखे।